गाइस दिस इज़ अ सेकंड क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा, कोशिश कीजिएगा कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन ना हो क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, क्वेश्चन रिलेटेड जितना पूछना है पूछ सकते हो, कोई फालतू इधर उधर की कोर्स से हटकर कोई बात ना हो। आपके पास यहाँ देख लीजिएगा ABG लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा। वहाँ पर क्या था, बीच एक्सप्लोरर फैमिली था। ऑल ऑफ विच आर मेड फ्रॉम वन बेसिक रॉ मटेरियल, यानी सारी चीज़ें एक ही बेसिक रॉ मटेरियल से बन रही हैं। एग्री? अच्छा बेटा, प्रोडक्ट का नाम क्या है? अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा है। सेल्स पर मंथ यूनिट यानी 9,000, 12,000, 7,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई है? 72, 74, 58। ओके। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है आपके पास? DM 18, 25, 16, DL 19, 14, 13, वेरिएबल ओवरहेड 14, 13, 12। डन। फिक्स कॉस्ट कितनी है? ईच मंथ, मंथ 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 याद रखना। मल्टीप्लाई बाय 12 कर लूँगा तो साल की आ जाएगी, 3 कर लूँगा तो 3 की आ जाएगी। याद रखिएगा। अगेन पहला पार्ट निकाल सकते हैं? आए निकालते हैं। थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा भाई मुझे। पहले पार्ट में क्या बोला हुआ था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर निकल सकता है। ईच का मतलब क्या हो गया? एक मिनट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप चाहें तो ब्रेक इवन में भी आप ये पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट्स में से भी आप निकाल चुके हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट था? अल्फ़ा। बेटा अल्फ़ा की बात करते हैं तो अल्फ़ा में क्या आ जाएगा आपके पास? कॉन्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, मैं भूल गया। थैंक यू। सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी? ज़बरदस्त, ये लो। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है गिवन, कैसे? 18, 19 और 14। कितना हुआ दोस्त जी? माइनस करेंगे तो 21 आएगा। माइनस यानी आंसर बता रहे हो क्या? 72 माइनस 51 कॉन्ट पर यूनिट आ गया पहले वाले का। कोई डाउट? इसके बाद किसका निकालना है? बीटा। कैसे निकालते हैं? इसके बाद आपके पास कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस दोस्तों कितनी है? 74 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट DM, DL, DE, VPOH। तो कितना हो गया आपके पास? 52 यानी 25 प्लस 14 प्लस 13। जी बेटा, ओके सॉरी बेटा। तो 74 में से इन सब 22। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? सबको क्लियर? इसके बाद क्या था दोस्तों? गैमा। गैमा का क्या करेंगे? जी बेटा, एक मिनट दोस्तों। गैमा की अगर बात करते हैं तो कॉन्ट पर यूनिट कितना था? सॉरी, कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू, सही है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी? 58। वेरिएबल कैसे आ जाएगी? 16 प्लस 13 प्लस 12 कितना? 41 यानी आंसर बताओ 17। ओके, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कोई मसला? अभी तक तो लिमिटिंग फैक्टर आया ही नहीं ना। चले भाई, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? आराम से निकाल सकते हैं। पार्ट बी, ये अच्छा काम कर दिया यार। सबसे पहले कौन था? अल्फ़ा था। अल्फ़ा के बाद कौन था? बीटा के बाद कौन था? अल्फ़ा के कितने यूनिट्स थे? 9,000।
और उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 21, 9000 इंटू 21 189,000। थैंक यू। बीटा के कितने थे 12,000 इंटू 22 जी बेटा ओके थैंक यू। गैमा का 7,000 इंटू 17 कितना 119,000। तीनों को टोटल कर लो क्या आ जाएगा टोटल थैंक यू। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बता रहे हो 572,000। इसके बाद बेटा क्या करते हैं लेस फिक्स कॉस्ट कितनी है 250,000। पर मंथ का ही बनाना था ना टोटल मंथली, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा तो इसका मतलब मेरा पर मंथ प्रॉफिट कितना हो गया कोई मसला कोई सवाल शारिफ क्लियर मेरे बच्चे अवकाशा क्लियर वानिया और यमुना क्लियर बेटा। अच्छा मेरे बच्चों अब आओ थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे जाते हैं चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ देखिएगा ड्यू टू अ मटेरियल शॉर्टेज आ गई रिस्ट्रिक्शन ABG अल्फ़ा बीटा गामा लिमिटेड विल ओनली रिसीव 80% ऑफ हिज मटेरियल रिक्वायरमेंट। नहीं समझा बात जो मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है उसका कितने परसेंट मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ इसका मतलब जो शॉर्टेज है वो किस में है अच्छा अगर मैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ तो बोले यूजिंग क्वांटिटी शेड्यूल ऑफ दिस मटेरियल दैट इज अवेलेबल प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो मैक्सिमम प्रॉफिट कुड बी अचीव्ड। क्या बात कह रहे हैं कब के लिए बनाना है 3 मंथ्स। तो कौन कौन से मंथ होंगे फैब मार्च अप्रैल। अगर कह रहा हूँ फैब मार्च और अप्रैल शॉर्टेज किस में कहीं दिया हुआ है कितने यूनिट्स हैं क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में पर स्क्वायर मीटर भी दिया हुआ था टोटल क्वांटिटी भी दी हुई थी सब दिया हुआ था मगर इधर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब रैंकिंग उधर बोला तो कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर निकालना था तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो अब मैं क्या करूँ सबसे पहले रैंकिंग कर लूँ क्या बोलते हो जी आओ ज़रा रैंकिंग किस तरह करते हैं हेल्प करोगे तो रैंकिंग के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कौन कौन सी प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा और गैमा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने निकाले हैं इसका 2117 वहाँ रॉ मटेरियल पर स्क्वायर मीटर था तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है सिर्फ रॉ मटेरियल दिया हुआ है रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना दिया हुआ है रॉ मटेरियल पर 18 25 और 26। वो पिछले वाले क्वेश्चन में कन्वर्जन मैंने की थी यहाँ पर 18 क्या क्या दिया हुआ था 18 25 और 16 आप डिवाइड कर लें 1 मिनट बेटा। तो ये क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल कितना बेटा 1 नेक्स्ट 0.88 नेक्स्ट 1.06। मुझे इससे पहले नकी आपने सवाल किया था कि कैसे पता चलेगा कौन सी रैंकिंग का कैसे करना है। तो आप सबसे पहले किसकी बनेगी अल्फ़ा कितना फर्स्ट फिर कौन है डन। अब रैंकिंग से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा मटेरियल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा तो अगर मैं आपसे बात कहता हूँ यहाँ पर
टोटल मटेरियल अवेलेबल। अब मुझे नहीं पता कि कितना मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ पर देखिएगा प्लीज़। 9000 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 16। कितना आ रहा है? एक एक करके बता रहे हो, टोटल बता रहे हो? टोटल बता रहे हो। 574,000 मल्टीप्लाई बाय 80%। जी बेटा, तो कितना आ रहा है? 459,200। डन हो गया। इतना माल मेरे पास पड़ा हुआ है, 459,200। डन हो गया। अकॉर्डिंग टू रैंकिंग सबसे पहले किसको बनाओगे? अल्फा। बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू रैंकिंग सबसे पहले किसको बनाओगे? अल्फा। अल्फा के कितने यूनिट्स थे? 9,000 इंटू कितना बेटा? नहीं बेटा, 9,000 इंटू 18 करें, कितना हो रहा है? 162,000। माइनस कर दीजिए बेटा। 297। जी बेटा, 290। थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए। 29। इसके बाद अल्फा के बाद कौन है? उसमें क्या करेंगे? गैमा के कितने यूनिट से? 7,000 इंटू 1,00,000 माइनस कीजिए। जी बेटा, 1 मिनट बेटा, एक गलती हो रही है। 297,200 में से 1,12,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 185,200। और इसके बाद कौन है? तो बीटा के कितने यूनिट्स हैं अगर देखते हैं? जी बेटा, तो 12,000 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो मैंने अब यहाँ क्या करूँगा? 185,200 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो जाएगा? 7408 यूनिट्स हो गए। और मल्टीप्लाई बाय जब 25 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 185,200। तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन किसके साथ हुई है? बीटा के साथ हुई है। डन। तेज़ तो नहीं जा रहा, पक्की बात है बेटा। और टोटल मटेरियल अवेलेबल कैसे निकाला था? यहाँ स्टार बना रहा हूँ ताकि याद रहे। एक सवाल था। जी बेटा। क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें सेकंड में भी जो है कि कम पढ़ रहा हूँ, या रैंकिंग में जो सेकंड है उसके लिए भी रॉ मटेरियल कम पढ़ रहा हूँ। या तो रैंकिंग में का हो सकता है, मगर जाहिर सी बात है कैसे कम पड़ेगा? एक ही चीज़ में कम पड़ेगा ना, बाकी तो पूरी चीज़ें बनेंगी। एंड पे सब होगा ना। मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं ना बेटा, वो तो लॉजिक ही नहीं है फिर इसके पीछे। तो तीसरा वाला बनेगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा, अब इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बनाना है। 2 तरीके हैं मेरे पास बनाने के, मैं दोनों आपके सामने रख दूंगा। आप चाहो तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बना लो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, अच्छा ये वही वाली है ना, ये देखिएगा प्लीज़। सबसे पहले आपके पास क्या करोगे आप?
अगर मैं इसको इस तरह बना लूँ, ये देखिएगा, एक मिनट सबर, अल्फ़ा, यहाँ देखिएगा प्लीज़, कितने यूनिट्स हैं अल्फ़ा के? 9000 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ कितना हो जाएगा? 567,000। अच्छा, अल्फ़ा के बाद कौन था? सीक्वेंस क्या था? गैमा था? हाँ नहीं, अच्छा मैं सीक्वेंस पूछ रहा हूँ बेटा। बीटा, बीटा में क्या इश्यू था? बीटा में ही कुछ गड़बड़ हुई थी ना? बीटा के एक्चुअल यूनिट्स कितने थे? 12,000। वेट करना, देखना ये क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा समझना। 12,000 और बीटा का कंट्रीब्यूशन कितना था? 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स और प्लस 7408 मल्टीप्लाई बाय 22। कितना कह रही हो? टोटल पूरा बता रही हो? 690,976। समझ आया क्या किया? 2 महीने फरवरी और मार्च पूरे लिए, और 1 महीना जो है वो भंड वाला था जिसको मैंने अलग लिया। अच्छा, इसके बाद बीटा के बाद कौन था? गैमा। आपको हर एंगल से करवा दूंगा, जो आपको समझ में आए वो कर लेना। गैमा में क्या था बेटा? 7,000 इंटू 17 इंटू 3 मंथ कितना आएगा? 357। जी बेटा 357। तीनों को प्लस कर लो तो क्या आएगा? 161,497। ज़बरदस्त। लेस फिक्स कॉस्ट, 1 महीने की फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 250। तो 3 महीने की कितनी होगी? 750। तो माइनस करने के बाद क्या प्रॉफिट आ रहा है? 84864 एग्री? पक्का? एक तरीका ये है, और जो दूसरा तरीका क्या है? वो भी बड़ा मज़े का तरीका है। कैसे? अल्फ़ा के कितने, एक मिनट, 9,000 इंटू 21 कितना हो जाएगा? जी भाई सही है, ज़बरदस्त। अल्फ़ा के बाद क्या आ गया? बीटा। बीटा के कितने यूनिट थे? 708 इंटू 22। ये 708 कैसे आए थे? यही था। कितना आएगा जल्दी बताओ? 162976। फिर कौन था? कितने यूनिट से? इनटू कितना होगा? 11। तीनों को प्लस कर लो। $470। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 250। माइनस कर दीजिए जी। 229। ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा कौन से महीने का? अप्रैल। डन। अच्छा, प्रॉफिट ऊपर कितना था? 3,22,000।
मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ कितना हो गया? दोनों को टोटल कर लो। 8 डन है। कौन सा इजी तरीका है? इतनी मेहनत से दूसरा तरीका करवाया, पहला वाला इजी बोल रहे हो। दूसरा वाला ज़्यादा इजी है क्योंकि मैंने एक एक महीने का कर लिया, जिसको जो इजी लगे। मैं हर किसी की अपनी थिंकिंग लेवल है। बोलो डन है। अच्छा, इसकी रिमेनिंग पार्ट क्या लिखा हुआ था? एडिशनल प्रॉफिट निकालना है। एडिशनल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? ABG लिमिटेड इंक्वायरी 3,000 ऑर्डर की इंक्वायरी आई है, सेलिंग प्राइस 50 है पर, और एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15,000। कौन सा पार्ट है? कितने यूनिट्स एडिशनल है? तो क्या करूं? टोटल यूनिट्स कितने हैं? सॉरी, 1 मिनट। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं कैसे? सेलिंग प्राइस कितनी है? 50। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी गैमा की? 16 + 13 + 12 कितना हो गया था? 40। तो 50 माइनस 41, हाँ 9, मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स थे? 3,000। तो कितना आ जाएगा? 27,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 27 में से 15 माइनस कर दो, क्या आ गया? हो गया पार्ट। मैं बहुत ज़्यादा उस पर चला गया भाई। सेल जो है 50 थी, 3,000 को 50 से मल्टीप्लाई करूँ, उससे रेवेन्यू निकालूँ, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो थी आपकी 41 थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 3,000 करूँ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँ तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाए, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करूँ। मैंने क्या किया? 50 रुपये मेरी सेलिंग प्राइस थी गैमा की जो नई थी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 41। तो 50 में से 41 माइनस किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 9 को मल्टीप्लाई कर लिया 3,000 यूनिट से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? और फिक्स कॉस्ट मेरे बच्चे 15 माइनस कर दी। कोई सवाल? शारिफ कोई सवाल बेटा? इसके बाद कोई मसला? अच्छा, इसके बाद इसमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी से रीड करो, क्या मांगा है? क्या बोला हुआ है, बता सकते हो? Identify 3 factors which ABG Limited should consider when deciding whether to accept this additional order for example. यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला है कि भाई ये एडिशनल ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से क्या है? 3 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो, इस ऑर्डर को लोअर प्राइस पे, सेलिंग प्राइस कितनी थी पहले वाली 58 और अभी कितनी है, तो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे ना, आपकी ब्रांड लॉयल्टी ख़राब हो जाएगी, मार्केट इमेज ख़राब हो जाएगा। अगर आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो तो लोअर प्राइस पे तो अदर कस्टमर जो है वो डिमांड करेंगे कि हमें भी कम में बेचो। पहला पॉइंट। इज़ दिस स्पेशल ऑर्डर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू यूज़ द स्पेयर कैपेसिटी? भाई एक ऑर्डर आया है, मेरी फैक्ट्री में जगह खाली थी तो मैंने यूज़ कर लिया, तो ये तो एक अच्छा पॉइंट हो गया, पॉजिटिव में आ गया। विल द स्पेशल ऑर्डर लॉकअप कैपेसिटी विच कुड बी यूज फॉर फ्यूचर फुल प्राइस बिजनेसेस? स्पेशल ऑर्डर्स बनाना शुरू कर दोगे तो फ्यूचर के जो ऑर्डर्स होंगे, जो पुराने ऑर्डर्स होंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर इसके बाद इज़ इट एब्सोल्युटली सर्टेन दैट फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज? फिक्स कॉस्ट मेरी चेंज नहीं होनी।
ये तो बात फिक्स्ड है मेरी, सही है। इसके बाद द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ फॉलिंग प्राइसेस कटिंग अप्रोच बाय द कॉम्पिटिटर्स। एक रिस्क है जो आपके कॉम्पिटिटर्स सेम इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं, सेम प्रोडक्ट पे बिलोंग करते हैं, वो आपकी प्राइस आप इसका आप फ़ायदा उठा लें, क्योंकि आप जब सेल्स कम करोगे तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन है बेटा।